नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की चारों तरफ जो भी खबरें हैं उनको तो हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासत के केंद्र बिंदु में भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर सामने भी आ रहा है। एक तरफ ज्ञानवापी केस पर वाराणसी कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, अब 30 तारीख लगी हुई है। दूसरी ओर देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा जलसा हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में आज कई प्रस्ताव पास करने का दावा किया जा रहा है। आज की बैठक में भी 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, महमूद मदनी ने सभा को संबोधित किया और कई भड़काऊ बातें कही हैं। सवाल यह है कि अमन के पैगाम को लेकर के बैठकें की जाती है, लेकिन ये भड़काऊ बयान क्यों सामने आते हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है। अब सवाल इसी पर खड़े होंगे और मुसलमान बेइज्जती सह के भी खामोश है। ऐसे बयान लगातार क्यों दिए जा रहे हैं और देवबंद में जलसे का मतलब क्या है? आखिर क्या ये जलसे माहौल खराब नहीं करेंगे? सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण को लेकर के जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आखिर उस सब में कौन कौन शामिल है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। कोर्ट में ज्ञानवापी केस, देवबंद में मंथन। तुम्हारी बनाई हुई प्लानिंग पर हम नहीं चलेंगे, हम अपनी प्लानिंग पर। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत में, भले इख्तिदार में। ज्ञानवापी में शिवलिंग से छेड़छाड़ का दावा। देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है। और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए। सुनवाई पर सुप्रीम फैसले पर सवाल क्यों? क्या एएसआई की रिपोर्ट में कहीं भी ये साबित हुआ कि वहाँ 2000 साल पहले तक उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था? क्या आप मस्जिद सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जितनी जल्दबाजी उसको बाबरी मस्जिद के केस को डिसाइड करने में लगी थी, उतनी ही जल्दबाजी इन लोगों को रोकने के लिए भी कर सकता था? नहीं कर सकता था क्या? तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क जो है ना हर चीज के ऊपर आ रहा है। अदालत में ज्ञानवापी, देवबंद में आपाधापी। देवबंद का ज्ञान, जमीयत का नया प्लान। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मां चेतन आनंद हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के पास चलेंगे, उनसे तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है। पांडे साहब, सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ अदालत में ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, उधर देवबंद में 2 दिनों तक बड़ा जलसा, और उसमें यह कहा जा रहा है कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है। सवाल यह है, क्या इसमें अदालत पर हमले हो रहे हैं? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी पर हमले हो रहे हैं? क्या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर हमले हो रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक देवबंद के जलसे का सवाल है, वो उनका धार्मिक जलसा है और वहां पे जलसा कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है उनकी, वो संविधान प्रदत्त है। परंतु ये प्रश्न चिन्ह उठाना कि न्यायपालिका गलत कर रही है, न्यायपालिका उनके साथ नहीं खड़ी है, न्यायपालिका द्वारा किया गया जो भी प्रतिबंध लगाए गए या न्यायपालिका द्वारा जो आदेश दिए गए ये ठीक नहीं है, मैं मानता हूं ये संविधान का उल्लंघन है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी यदि इन सारी चीजों की जांच कराएगी और देखेगी यदि कहीं भी ऐसे मसले आते हैं जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हो, जो सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का काम करते हो, समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करते हो, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। चूंकि रही बात ये अलग अलग तरह से बातें घूम के आ रही है, ये निश्चित तौर पर समाज में वैमनस्यता ऐसी बातें फैलाती है, जबकि पहले से ये तथ्यगत है
और चूंकि इतिहास पे ही सारी चीजों को देखा जाता है, आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर उस मंदिर काशी विश्वनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा गया, ये इतिहास में दर्ज है। परंतु ये मामला न्यायालय में है तो न्यायालय पे छोड़। चलिए, अभिषेक वाजपेयी, सब्र का इम्तिहान लेकर उकसाया जा रहा है। मदनी साहब अगर इस बात को कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में कौन बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कौन उकसाने की कोशिश कर रहा है? समाजवादी पार्टी किसको दोषी मानती है? देखिए, आज वो लोग कानून की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी कानून के ऊपर यकीन ही नहीं किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर से मुकदमे हटवा लेते बिना कानून की इजाजत के, उसके बाद उनको टिप्पणी करनी पड़ती है। आज वो लोग बात कर रहे हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं, जो लोगों को बांटने की बात करते हैं, जो हमेशा जिनकी राजनीति धर्म के आधार पर चल रही है। अदरवाइज आपकी सरकार में आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए बीजेपी ये आरोप लगाती है। अभिषेक वाजपेयी साहब, पीडीपी के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट वो बांटती है। इनके ही यहाँ के पदाधिकारी मध्य प्रदेश के जो पाकिस्तानियों को इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़ाते हैं, उसके बारे में आप नहीं जिक्र कर रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी चीज कि उत्तर प्रदेश में आज आप देखिए कि कैसे हत्यारा प्रदेश बन करके रह गया उत्तर प्रदेश। जो कभी कानून व्यवस्था की बात किया करते थे, हर जगह पे हत्याएं, लूट और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर जगह पे उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। अब जैसा कि आपने प्रश्न किया, देखिए, हमें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और कानून की बात मानना पड़ेगा, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। हम तो कानून के हिसाब से चलते, कानून की हमें नहीं तो इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाएंगे। मदनी साहब भावनाएं भड़काने वाली कोशिश करेंगे, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश होगी, इसे आप ठीक मान रहे हैं? देखिए, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है ये भी उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में। इनकी सरकार, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। पांडे साहब, आपकी सरकार में इस तरह के भड़काऊ बयान जायज हैं क्या? भावनाओं से खेला जाएगा क्या लोगों की? बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार के भड़काऊ बयान कोई भी देने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें प्रदेश की एकता को बनाए रखना है। परंतु जलसे में भड़काऊ भाषण देना जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े, समाज की सद्भावना बिगड़े, समाज में व्यवस्था फैले, ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करेगी। इसकी पुष्टि होते ही तुरंत कार्रवाई होगी और ऐसे लोग को तुरंत ले जाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहाँ पे जो सामाजिक उन्होंने कैसे लोगों को धमकाने की बात कही, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। सुब्रत पाठक सांसद है आपके यहाँ पे, कैसे उन्होंने बातें बोली थी, आपको याद दिलाना चाहिए कि साक्षी महाराज ने कैसे बात कर दे रहा हूँ। कोई भी हो जो उत्तर प्रदेश की भावना को, उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की रुक जाइए, नहीं ऑडियो करिए। मां चित्रानंद, स्वागत है आपका। सवाल ये है कि अगर मसला अदालत में है तो अदालत का सम्मान करना चाहिए, या देवबंद में जलसा सजा करके मुसलमानों का एक समूह बैठ करके मंथन करके कहता है कि नफरत का माहौल बना सजाया जा रहा है? सवाल यहां पर यह, अमन की बात होनी चाहिए, सत्य की बात होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए, या भावनाएं भड़काने वाली बात होनी चाहिए? पिछले दिनों में हमने देखा है कि न्यायालय का लगातार मुस्लिम पक्षकारों ने मजाक उड़ाया है। सर्वे की रिपोर्ट आई तब लगातार उन्होंने न्यायाधीशों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं होता है, तब भी लगातार मुस्लिम पक्षकार इसी बात को रखते रहे कि सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान नहीं है और 91 के एक्ट का वायलेशन है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लोग ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार हैं, उनको ज्ञान है, और न्यायालयों में बैठे हुए न्यायाधीशों को ज्ञान नहीं है। इससे यही स्पष्ट होता है जिस तरीके से ये लगातार कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, जबकि कोर्ट ने बहुत निष्पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निष्पक्ष रूप से ये कहा कि नमाज पढ़ी जाती रहेगी, वजू की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, लेकिन जहां शिवलिंग होना बताया जा रहा है उस जगह की सुरक्षा करना भी। बहुत बड़ी बात करिए आप। अभिषेक वाजपेयी, किस जुल्म की बात मदनी साहब कर रहे हैं? जब सारी चीजें अदालत के आदेश पर हो रही हैं तो कौन सा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर? कौन सी जंजीरों में उनको बांध कर रखा गया है? कौन सा ऐसा नफरत का बीज है जिसको लगातार मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को लेकर के बोया जा रहा है? देखिए, इसका जवाब तो आपको उनसे ही लेना चाहिए। मैं कोई उनका पैरोकार तो बैठा नहीं हूं। ये जवाब तो वही भली बात ही दे पाएंगे। मैं अपनी पार्टी का स्टैंड जरूर ले सकता हूं। देखिए, जो भी दोषी है
जो भी उत्तर प्रदेश में लोगों को बिखराव करने के बारे में सोचता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं याद दिला दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस बात को कही थी कि हमें तभी सम्मान। अभिषेक जी सुनिए, ज्ञान वापी पे से कोई कब्जा लेने नहीं जा रहा था, लेकिन बैग साहब ने कहा, अपनी कौम को बताते हुए कहा कि हम कब्जा नहीं देंगे। कौन जा रहा था वहाँ कब्जा लेने? क्योंकि किसी भी प्रकार की सरकार का कोई भी कदम आपस में लोगों को लड़वा सकता है, तो इन सब चीजों से सरकार को बचना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, आप तथ्यपूर्ण बात कीजिए ना। देखिए, आपके पक्ष की बात हो या चाहे मुस्लिम पक्ष की बात हो, हम तो आप बात तथ्यपूर्ण कीजिए ना। सरकार को चाहिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। सरकार को कोई राइट नहीं बनता है, आप देवबंद पे बात नहीं करना चाहते तो अपने सांसद बर्ग साहब ने जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट दिया है, महताब उस्मानी रुकिए, मां चित्रानंद रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। महताब उस्मानी, सवाल यह है कि अगर अदालत में कोई मसला है तो हिंदू पक्ष भी अपनी बातों को रख रहा है, मस्जिद पक्ष भी अपनी बातों को रख रहा है। क्या इस देश में मुसलमानों को किसी ने रोका है कि आप अपनी बातों को मत रखिए, अपनी समस्याओं को मत रखिए? सवाल यहां पर यह है, तो मुसलमानों को लेके नफरत का बाजार सजाने जैसी बातें करके भावनाएं भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? कौन कर रहा है कोशिश? अरे देवबंद में जलसा हुआ है, उसमें मदनी साहब ने कहा है, पता तो करिए आप। आपको बता दे क्या कहा है मदनी साहब ने, जरा बताइए मदनी साहब ने। उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट आया है, ये भड़काऊ स्टेटमेंट है। बाजार तो है, आप एक मस्जिद को छोड़ते हो, दूसरी पर लग जाते हो, तीसरी को छोड़ते हो, चौथी पर लग जाते हो, यहाँ तक कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप मजार तक पहुंच के अजमेर की। यार ये नफरत का माहौल नहीं है तो क्या है? नहीं, सवाल ये है, जब मसला अदालत में तो अदालत फैसला करेगी ना, आप और मैं तो फैसला नहीं करेंगे, या बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी तो फैसला नहीं करेगी। आज बताइए, मुस्लिम समाज का यही काम रहेगा कि रोज अदालत में खड़े रहें? हमें और कोई काम नहीं है क्या? आपका क्या है कि 10-20 आदमी इकट्ठे हैं, रोज एक PIL लगाते हैं कि आज इस मस्जिद पे, कल दूसरी पे, परसों तीसरी पे। तो हमारे यही काम है कि मुस्लिम पक्ष डेली कोर्ट में खड़ा रहे। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? खुलकर बोलिए ना, बताइए ना खुलकर, कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? कोई सियासी दल है, कोई व्यक्ति है? बताइए, आप देश जाना चाहता है। सरकार चुप क्यों है इस मामले पे? आप सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? अरे एक अजमेर के दरगाह पे ऑब्जेक्शन उठाता है, बीजेपी की सरकार में पूछ लेता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मेहताब जी आपका सवाल पूछ लेता हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी जवाब दे दीजिए भाई, आपकी सरकार है, सरकार चुप क्यों है? जवाब दीजिए। जितने भी कोई भी व्यक्ति इस देश में, जितने लोग भी जाके न्यायालय में अपना दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो वो सारे लोग स्वतंत्र लोग हैं, और इस देश का संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसे लगता है कि उसकी भावना कहीं आहत हो रही हो, या उसे लगता है कि उसकी कुछ पूर्व के इतिहास में ये चीजें दर्ज है। तय करना है इस देश का न्यायालय, इस देश के न्यायालय को तय करना है कि जो PIL हुआ है वो सही है या गलत है। तो यदि संविधान को मानने वाले, रुकिए, जवाब ले लूं। मेहताब साहब बात पूरी करिए, रुकिए पांडे जी रुकिए, मेहताब साहब का जवाब आने दीजिए। मेहताब साहब बोलिए। संविधान को मानते तो ये सरकार को होना चाहिए था कि इस तरीके के PIL को रोका जाए। इस तरीके की जो डेली कोर्टों में एप्लीकेशन लग रही है, कभी इस मस्जिद को, कभी इस दूसरी मस्जिद को, कभी तीसरी को, अब यहाँ तक की हिम्मत हो गई अजमेर दरगाह तक पहुंच गए, तो गवर्नमेंट को होना चाहिए ना, सरकार को। इस तरीके से माहौल खराब होगा देश का, इसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। इस न्यायालय में यदि कोई PIL दाखिल करता है, तो यदि न्यायालय उसे अस्वीकार कर देती है, तो सरकार को उसमें क्या कर सकती है? कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? मिस यूज मत करें, न्यायालय बना है न्याय करने के लिए। न्यायालय में किसी को भी अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, और जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो न्यायालय के पास जाता है, PIL करता है, न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसका PIL स्वीकार करने योग्य है, तो उस न्यायालय उस PIL को स्वीकार करते हैं। उसमें कोई दल या कोई राजनीतिक पार्टी या कोई व्यक्ति। रुक जाइए पांडे जी, रुक जाइए भाई, ऑडियो डाउन करिए पांडे जी का। मां चेतनानंद सवाल सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। सुन लीजिए, पता ही इतना उतावलापन ठीक नहीं। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मां चेतनानंद, सवाल ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम समाज जो है उसको सब्र का बांध टूट रहा है, उसको जो है लगता है कि नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, PIL की जैसे कह रहे हैं उस्मानी साहब इस बात को। मां चित्रानंद, सवाल ये है
कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो अदालत के सामने हो रही हैं। अदालत पर सवाल खड़ा करना ना मेरे बस में है ना आपके बस में है। अदालत चाहे तो पीआईएल को रिजेक्ट कर सकती है, ये उसके पास पावर है। तो सवाल ये है कि इतनी बौखलाहट क्यों है? देखिए, लगातार मदनी साहब के बयान आते रहे हैं और वो आतंकवादियों के पक्ष में भी जब न्यायालयों ने सजा सुनाई है तो लगातार आपके संज्ञान में होगा कि उन्होंने लगातार ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हम इनका मुकदमा लड़ेंगे। तो जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हैं इस देश में, उनका चरित्र वो बहुत स्पष्ट है। आज मेहताब साहब यहाँ बैठकर ये बता रहे हैं कि सरकार को इंटरवीन करके रोकना चाहिए इन वादों को लाने में। यहाँ लोकतंत्र है। मेहताब साहब को मैं बताना चाहती हूँ, शरीयत अभी लागू नहीं है। आपकी पूरी मंशा है कि भारत में शरीयत लागू हो जाए, लेकिन अभी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर भारत के हर मेहताब साहब का जवाब लूं। मेहताब साहब 30 सेकंड जवाब दीजिए। मां चित्रानंद की बात का जवाब दीजिए। अपने अधिकारों के लिए बात दाखिल कर सकता है। इससे आप क्या सरकार रुक जाइए अभिषेक जी, रुक जाइए, आ रहा हूं मैं आपके पास। मेहताब उस्मानी जवाब दीजिए। ये नहीं है कि हिटलर की तरह एक ही का नियम चलेगा। ये सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि आप एक ही समाज को लगातार टारगेट करते हैं। मेरे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है। मेहताब साहब सुनिए, मेरे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है। उन अधिकारों के तहत अगर मैं न्यायालय में जाती हूँ, कोई बात दायर करती हूँ, तो सरकार उसमें इंटरवीन कैसे कर सकती है? और सरकार को इंटरवीन क्यों करना चाहिए? माहौल सुधारना सरकार का काम नहीं है। देश का माहौल आतंकवादियों के समर्थन में एकदम से जारी करते हैं स्टेटमेंट की जमीयत उनका मुकदमा लड़ेगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई, जिन लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया, आप उनके पक्ष में ये कह रहे थे कि हम मुकदमा लड़ेंगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? का काम है, राज्य सरकारों का काम है, प्रशासन। अच्छा रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। मेहताब उस्मानी, मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं। सवाल ये है कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। अगर कोई समस्या है, कोई टकराव है, कोई विवाद है, तो उसका समाधान बैठ करके बातचीत से निकलेगा या देवबंद में जलसा करने से निकलेगा? वहां पर ऐसी आवाज बुलंद करने से होगा जो समाज में द्वेष और वैमनस्य पैदा करे? यह ठीक है, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, जब लगातार एक ही समुदाय को, एक ही धर्म को आप टारगेट करेंगे, बार बार आप मस्जिदों को क्यों कहते हैं? और चीज भी तो है देश में, गुरुद्वारे हैं, आपके चर्च हैं, वो चीजें, मंदिर हैं, लेकिन आप मस्जिद पे टारगेट क्यों कर रहे हैं बार बार? एक ही पीआईएल के इस मस्जिद की इंक्वायरी करो, एक पीआईएल इस मस्जिद के सर्वे करो। अरे भाई, हमें यही काम रह गया क्या देश के मुसलमान को कि मस्जिद की पीआईएल लेके खड़े रहे कोर्ट में? और कोई काम नहीं है? तो देश की सरकार को ये होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया है, उस कानून के तहत जो चीज जहां थी वहां है। और दर्द है उस्मानी साहब का जिसको बयां कर रहे हैं, सरकार आपकी है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी पीआईएल डलवा रही है? क्या बीजेपी पीआईएल डलवा रही है? बताइए पांडे साहब, साफ करिए आप। इनको सरकार से उम्मीद है मेहताब उस्मानी को, इसलिए आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो पीआईएल करने वाले लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है क्या? पीआईएल करने वाला भारतीय जनता पार्टी पक्ष है क्या? पीआईएल करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूर दूर का कोई नजदीकी है क्या? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, परंतु लोगों को लगता है कि इस सरकार में हम सुरक्षित तरीके से पीआईएल डाल के भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दूसरी सरकारों में यदि पीआईएल कर देता कोई, तो उसकी हत्या कर दी जाती, उसका गला काट दिया जाता। इस सरकार ने सुरक्षित माहौल दिया है, सुरक्षा। अभिषेक वाजपेयी जवाब दीजिए बीजेपी की बात का। अभिषेक वाजपेयी 30 सेकंड। अभिषेक वाजपेयी, वक्त की मेरे पास कमी है, अभिषेक वाजपेयी जवाब दीजिए। हमारे कृष्ण मोहन जी समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार को पहली चीज तो इन सब धार्मिक मामलों में पड़ने से बचना चाहिए, और दूसरी चीज कि सरकार का स्वयं भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि न्यायालय जो आदेश करेगा उसका हम पालन करेंगे, 100% पालन करेंगे। धर्म के नाम पे ही मुद्दे बचे हुए हैं। कितने सारे ये कहना है भारतीय जनता पार्टी धर्म के भारतीय जनता पार्टी का धर्म का काम करने के और आज तक का एक ही उद्देश्य रहा है, देश में विकास हो, देश हर एक नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करे और उन संवैधानिक नहीं आपस में नहीं। रुक जाइए भाई, ऑडियो डाउन करिए। मेहताब उस्मानी आपने सबकी बात को सुन लिया। मेहताब उस्मानी 30 सेकंड्स भाई, आपने सबकी बात को सुन लिया, जवाब दीजिए। बाकी ऑडियो डाउन करिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। मेहताब उस्मानी बोलिए। नहीं, आप एक बात बताइए, 30 सेकंड में आप 30 सेकंड में 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 30 सेकंड में
देखिए ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का है, अधिकार है। अरे सरकार का सा नहीं है, राह नहीं है। सवाल ये है, आप सरकार की बात कर रहे हैं, देवबंद में जलसे की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो बताइए। क्या इससे हल निकल जाएगा? इससे मुसलमान मान जाएंगे? इससे मुसलमान अमन का माहौल पैदा कर देंगे? सवाल क्या, इस जलसे की जरूरत क्यों है? जरूरत जलसे की इसलिए है कि अब आज एक आपने एक मस्जिद पर डाला, कल दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। क्या मुस्लिम समाज इन्हीं कामों के लिए उन्होंने इसलिए जलसा किया कि एक बार बता दें कितनी मस्जिदों का आपको सर्वे कराना है, लिस्ट दे दें, कोर्ट से उसकी परमिशन ले लें, एक बार जलसा करा दे। रोज रोज हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि आपके पीआईएल के पीछे घूमते रहे कोर्टों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आनंद आपका, पांडे जी आपका, अभिषेक वाजपेयी और उस्मानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि देवबंद में जलसा हो रहा है, सवाल सिर्फ ये है कि हमको शब्द ऐसे निकालने चाहिए, ऐसे बताने चाहिए जो कि द्वेष पैदा ना करें, जो कि घृणा पैदा ना करें, बल्कि जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। तो ऐसे जलसों का मतलब क्या है? जो इस तरह से भड़काऊ बयान देकर लोगों में गलत संदेश देते हैं, जो कि नफरत का बाजार सजाने वाली बात कहने वाले, नफरत उल्टा इधर आ जाएगी। ऐसे बयानों का क्या मतलब निकाला जाए, अब देखना ये होगा इन बयानों पर और क्या रिएक्शन सामने आते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।